कोचिंग क्लासेस। दिस इज वैभव और आज हम लेकर आए हैं अपने थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पहले आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए मेरा, जिसमें मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक की बात कर दी थी, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस तक की बात मैंने ऑलरेडी कर चुकी है पहले वीडियो में। और इस वीडियो से हम लोग को शुरू करना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पिछले वीडियो तक बात हो गई, इसकी मेंडलीव की बात हो गई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात हो गई, इसके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस की बात हो चुकी है पिछले वीडियो तक। ठीक है, यहाँ से जो लेक्चर शुरू होगा वो अब एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम देखेंगे, लॉग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में हम देखेंगे। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक एक तरह से क्या है, वो लॉ था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और जो कि आया क्या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, जिसको दिया था किसने, हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने किसने दिया था, his name was a great scientist, Henry Moseley, Moseley। ठीक है, स्पेलिंग में गलती हो सकती है। ठीक है, हेनरी मोजली करके था। ठीक है, हेनरी मोजली, he was a scientist and he proposed the modern periodic law। जैसे मेंडलीव ने दिया था वैसे ही इन्होंने मॉडर्न फॉर्म में दिया। ठीक है, कुछ करेक्शन किए मेंडलीव में ही, और उनके ही पीरियोडिक टेबल को बेस मान के, स्टैंडर्ड मान के इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या आज की डेट में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज की डेट में हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए मेंडलीव ने क्या कहा, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। Atomic weight are the periodic function of their atomic weight. This was told by Mendeleev in his periodic law। ठीक है, मेंडलीव ने ये बोला, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या बोला, करेक्शन क्या किया इसमें, he said that no, the physical and chemical properties of the elements are not the periodic functions of their atomic weight, are not the periodic functions of their atomic weight। He corrected him by saying that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number, of their atomic number। atomic number का कांसेप्ट इन्होंने ले आया। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो ऑलरेडी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन होती है, किसकी, एटॉमिक मास की नहीं, एटॉमिक नंबर की। अब मतलब जो एलिमेंट्स क्लासिफाई हुए, जो ग्रुप हुए, जिनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्या रखा गया, एटॉमिक नंबर। यही बहुत बड़ा क्या था, चेंज था, किसमें, मॉडर्न और मेंडलीव से मॉडर्न आने में यही सबसे बड़ा चेंज था कि पीरियोडिक फंक्शन जो एलिमेंट्स के थे, मतलब जो एलिमेंट्स के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, वो सब पीरियोडिक फंक्शन थे किसके, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास के फंक्शन नहीं है, वो सब किसके नंबर, किसके फंक्शन है, किसके पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक वाला टर्म, फंक्शन वाला टर्म हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा, वो वीडियो समझ लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, मतलब अब हम लोग को लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी लेनी है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब उसको बनाने के बाद हम लोग उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। उसको कैसे अरेंज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नंबर के बेसिस पे अरेंज होगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ा चीज था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और बनाते हैं जो आज के युग में, आज के जमाने में ऑन टिल डेट हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर मैं जा रहा हूं बनाने। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा भी और तरीके भी बताऊंगा कैसे आप लोग को याद करना है। ठीक है, कैसे उस पीरियोडिक टेबल को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आप लोग 11th में पहुंच चुके हैं। 11th और 12th में पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे काम आते हैं, हायर स्टडीज में काम आते हैं। अगर आप लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा तो उसके आप लोग ट्रेंड को याद करने में बहुत आसानी होगी। जो भी डिफरेंट ट्रेंड्स आएंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स, उनको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल, मतलब पूरा ग्रुपिंग एलिमेंट्स का जो है पीरियोडिक टेबल में, अगर वो याद रखते हैं सीक्वेंस में, रैंडमली नहीं, सीक्वेंस में, तो उसको हम याद करना सिखाएंगे। पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाएंगे, कैसे आप लोग उसको फॉर्म कर सकते हैं, ये सब हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसको मेंडलीव ने क्या बोला था, ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है,
तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको बोलेंगे ग्रुप, जिनका नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं 18 टोटल ग्रुप्स आएंगे किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है 18 ग्रुप्स आएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे वो कितने आएंगे, हॉरिजॉन्टल रोज आएंगे 7, मतलब पीरियड 7 होंगे और ग्रुप कितने हो जाएंगे 18, ग्रुप कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं अपना बनाने का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले 18 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स दिख रहा है, चलिए यहां से दिख रहा है 1 2, एक और कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक 17 और एक और है 18 यहाँ पे, ठीक है हो जाएगा, ठीक। देखिए 18 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 कॉलम्स हो गए। अब बनाते हैं क्या, रोज की बात करते हैं, ठीक है, रोज की बात करते हैं, मतलब अब हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब रोज बनाएंगे 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स की बात करते हैं। चलिए पहला 1, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रोज बना लिए, ठीक है। कितने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज बना लिए। और 18, देखिए मैंने ऊपर नंबरिंग लिखा हुआ है, 18 वर्टिकल कॉलम्स बना लिए, जिनका नाम है क्या, ग्रुप्स, जिनका नाम है क्या, ग्रुप्स। और इनका भी नंबरिंग दे देते हैं पीरियड्स का। जो हॉरिजॉन्टल रोज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पीरियड्स। आई थिंक आप लोगों को ये फ्रेम में दिख रहा है, थोड़ा क्लोज लिख देते हैं इस चीज को, ठीक है। 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन अभी ये फ्रेम में आ गया, ठीक है, अभी नहीं आ रहा था, अब आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग अब एलिमेंट्स इसमें जा रहे हैं फिल करने, एलिमेंट्स इसमें फिल करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट क्या है, हीलियम। कहाँ हीलियम है, 18 ग्रुप में। हीलियम क्यों 18 ग्रुप में, क्योंकि अब नोबल गैस का इंट्रोडक्शन हो चुका है, डिस्कवरी हो चुका है, तो अब नोबल गैस को भी जगह देनी है, ठीक है। कहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह देनी है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जगह देनी है, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट हो गए। अब शुरू करते हैं पहले ग्रुप, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सबसे पहला ग्रुप, ठीक है। दिस इज सबसे पहला ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हो गया क्या, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। याद कैसे करेंगे इसको, याद कैसे करेंगे, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेली ने की, आप लोग हेली इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। हेली ने की रब से फरियाद, आप लोग चाहे तो इस चीज को लिख भी सकते हैं, ठीक है। हेली ने की रब से फरियाद, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का नाम याद रखने के लिए ये ट्रिक है, हेली ने की रब से फरियाद। हेली, लुक एट माय फिंगर, हेली ने की रब से फरियाद, हेली ने की रब से फरियाद, याद हुआ, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं जो लास्ट ग्रुप है नोबल गैस वाला, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है, रेडॉन, ठीक। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये है क्या, नोबल गैसेस। दीज आर व्हाट, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर आप लोग ट्रिक आप लोग को याद करनी है तो आप लोग अपना तरीका भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग मेराइट टेक्निक यूज करें, लेकिन हम अपना जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम याद किए हैं, जिस टेक्निक से मेरे दिमाग में पीरियोडिक टेबल सेट है, वो टेक्निक अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग सेम एज इट इज उस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नोबल गैस का, इसका तो समझ गया फर्स्ट होगा। इसकी बात करें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो इनको कैसे रिमेंबर करेंगे, कैसे माइंड में सेट करेंगे, तो मैंने कैसे सेट किया हुआ है, मैंने सेट किया हुआ है हेमा, नेहा और करीना, हेमा, नेहा और करीना
एक्सरसाइज में रहना, एक्सरसाइज में इज जस्ट फॉर ज़नॉन, ठीक है, में कोई मतलब समझिएगा रहना, ठीक है। हेमा नेहा और करीना एक्सरसाइज में रहना, एक्सरसाइज में ज़नॉन हो गया पूरा, ठीक है। हेमा नेहा और करीना एक्सरसाइज में रहना, नोट इट डाउन इफ यू वांट। हेमा नेहा और करीना एक्सरसाइज में रहना, दिस इज व्हाट द नोबल गैस। नोबल गैस का नाम कैसे याद रखेंगे? हेमा नेहा और करीना एक्सरसाइज में रहना। देखिए मैं बार बार सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग वीडियो के साथ साथ चलते रहें और इस चीज को लिखते रहें, ट्रिक्स को लिखते रहें। आप लोग को एलिमेंट्स के नाम ग्रुप वाइज सीरीज वाइज आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोग हो गया, ठीक है। तो अब इसको बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब 1 2 ये एलिमेंट 1 है और 2 है। अब 3 यहां आ गया 4, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। 4 यहां पे आता है बेरिलियम, यहां पे आता है क्या बेरिलियम, यहां पे आता है क्या बेरिलियम। अगला एलिमेंट आता है बेरिलियम, ठीक है। अगला एलिमेंट आता है बेरिलियम और फिर इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये है अपने सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, ये है अपने सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इसका क्या ट्रिक है याद करने का, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसका बहुत सिंपल है, जैसे इन दोनों का मैंने अभी आप लोगों को बताया सेम एज इट इज ऐसा भी निकल। देखिए ट्रिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको एलिमेंट्स सीरीज में ग्रुप वाइज चाहे पीरियड वाइज याद करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक होते हैं उसके, जो आप लोग को याद करने पड़ेंगे, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ट्रिक्स याद होंगे तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स के नाम प्लस उनके एटॉमिक नंबर वगैरह आप लोग को याद होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका ट्रिक जानते हैं। तो देखिए पहले एलिमेंट्स के नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। दिस आर द नेम्स। अब देखते हैं बेरिलियम का क्या है। देखिए पूरा जो ये है ग्रुप उसका आप ट्रिक जानते हैं, तो कैसे याद करेंगे इस चीज को, मेमोराइज कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो बेटी, बेरिलियम इज फॉर बेटी, मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटी, मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। बात समझ में, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक याद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में लाना है कि व्हाट दैट ट्रिक, वो जो ट्रिक में हम सिंबल बोल रहे हैं वो किस एलिमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, जैसे अभी हम लोग और बढ़ेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भरेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स भरेंगे, तो एलिमेंट्स भरने के अकॉर्डिंग कभी कभी होता है कि हम लोग को ट्रिक फॉलो करने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत हम लोग वर्ड से फ्लक्चुएट होते हैं, थोड़ा बहुत होता है, मतलब वर्ड स्टार्टिंग होगा उसी से, जैसे ये बेरिलियम में तो बेटी से शुरू हुआ, मैग्नीशियम में तो मांगे से शुरू हुआ, लाइक दिस। लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है जिसको आप लोगों को दिमाग में सेट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा ही ट्रिक फॉलो करिए, अगर आप लोग को पास कोई और ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, तो आई थिंक यू विल गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। और नहीं अगर कोई ट्रिक है, बाई चांस कोई भी ट्रिक नहीं मिल रहा है आप लोग को, तो आप लोग मेरा ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने मेमोराइज किया हुआ पीरियोडिक टेबल को एज इट इज आप लोग भी कर सकते हैं। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरा ही करना है, आप लोग अपना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया बेटी, मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। व्हाट इट इज? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अब आते हैं हम लोग मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, मतलब और बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन। तो यहाँ पे शुरू हुआ 13 ग्रुप से, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, अभी हम आपको उसको दिखाएंगे। 13th एलिमेंट से अब शुरू होने जा रहा है। 13 एलिमेंट्स व्हाट इट इज? बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इन लोगों के ग्रुप वाइज करना, जैसे हम लोग ये याद किए ट्रिक, वैसे ही अब इनकी बारी है, ठीक है। मतलब पहले हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का नाम तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोग 20 तक एटॉमिक नंबर 20 तक कैल्शियम तक आप लोग बाई हार्ट रट्टा मारे होंगे, क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे आप लोग मारे होंगे रट्टा, ठीक है। तो कैल्शियम तक आई थिंक एटॉमिक नंबर 20 तक आप लोग को सीरीज में तो नाम याद ही है, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। क्लास 8 9 के बच्चे भी उसको कर लेते हैं, आप लोग 11th में आप लोग बड़े बच्चे हैं, अब आप लोग को पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर्स आगे आएंगे उनमें ये यूज होगा, पता चलना है, और इसका भी अपने स्टेज पे बहुत बड़ा महत्व है, तो उसको जानना है, ठीक है। तो हर एलिमेंट्स के, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट्स का नाम पता चल गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आते हैं ऐसे ग्रुप मेंबर्स का नाम लिखते हैं। बोरॉन फैमिली का नाम लिखेंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, तो पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ये ग्रुप का देखिए, ये है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है।
बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये है क्या? ये है नाम किसका? ग्रुप बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के नाम है, ठीक है। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब आए हैं, ठीक है। अब देखिए इनको याद करेगा ट्रिक। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या बोले हम? बैंगन, बैंगन इज फॉर बोरॉन, आलू इज फॉर एल्युमिनियम, गाजर इज फॉर गैलियम, इन इज फॉर इंडियम एंड थैला इज फॉर थैलियम, ठीक है, थैलियम, ठीक है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सिंपल ट्रिक है। मतलब व्हाट इज दिस? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो कार्बन से स्टार्ट है, तो पहले नाम लिख लें। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। SN इज सिंबल ऑफ टिन, ठीक है। और PB इज व्हाट? लेड, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? कहे शिव जी, कहे, C इज फॉर कहे, शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। बात समझ में आई? ट्रिक भी नोट करते चलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइए, उसमें ट्रिक्स भी लिखिए, एलिमेंट्स के नाम भी लिखिए। आप लोग बड़ा टेबल बनाइएगा, एक पूरा जो कॉपी का जो रजिस्टर का 2 पेज होता है वो दोनों पेज को आप लोग यूज करिएगा फॉर मेकिंग दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उसमें आप एटॉमिक नंबर प्लस नाम, नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन नाम तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख के लिख सकते हैं, सुन के लिख सकते हैं, तो नाम भी लिखिए, एटॉमिक नंबर भी लिखिए, प्लस ट्रिक भी लिखिए उसी कॉलम में। ट्रिक किस नाम से हम बुला रहे हैं उसको सुनिए, नहीं सुने तो बैक चलिए, वीडियो बैक करिए और फिर पॉज करके उस ट्रिक को भी लिखिए। अगर आपका अपना कोई ट्रिक है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, और फ्री टू यूज, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। कार्बन फैमिली हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब बढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे। नाइट्रोजन फैमिली बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन का नाम लिख लें। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। Sb इज व्हाट? द सिंबल फॉर एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इसका क्या ट्रिक है? नेपाल, N इज फॉर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, द थ्री नेम ऑफ द 3 कंट्रीज, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। सब भिखारी, ऑल आर बेगर्स। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। याद करने के लिए, सब भिखारी इज व्हाट? सब इज फॉर, सब, अब याद रखना है सब क्या है? सब इज फॉर एंटीमनी। सब से कोई ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस मत कर दीजिएगा, नया एलिमेंट की खोज मत कर दीजिएगा। याद रखिएगा, Sb इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट एंटीमनी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। ये क्या है? किसके लिए यूज हो रहा है? एंटीमनी के लिए, फिर बिस्मथ, ठीक है। तो होता है कुछ वर्ड, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके ओरिजिनल नेम पे नहीं बल्कि कोई लैटिन नेम पे पड़ा है, ठीक है। जैसे Sb है तो इट इज कॉल्ड स्टीबियम, इट इज कॉल्ड स्टीबियम। दिस इज Sn, टिन का Sn तो इट इज स्टेनस, ठीक है। तो ये सब उनके लैटिन नाम पे पड़ा हुआ है, इस वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सके तो रटना भी पड़ेगा, कुछ लोगों को रटना भी पड़ता है ये चीजों को, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ये हो गया। फिर ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की बात हुई, क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। इसका वो क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करते हैं। ऑक्सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। ऑक्सीजन, फिर ये क्या है? ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो। ट्रिक समझिए, ओम इज फॉर लाइक वर्शिप वाला, ओम शांति, ओम शांति ओम मूवी देखे होंगे ना, तो ओम शांति ओम से थर्ड ओम हटा दीजिए, जो लास्ट वर्ड है ओम हटा दीजिए। ओम शांति से टीपो, लाइक टी इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू गो। टीपो मतलब ओम शांति से टीपो। Om Shanti, suppose it is the name of a place from where you have to departure and you have to arrive to the depot. Depot is like something name of any island वगैरह और country वगैरह like that. Okay, any city. तो Om Shanti से depot, like गोरखपुर to लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी, like that Om Shanti से depot, ठीक है, like that you have to remember it, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट अपने फैमिली पे, फ्लोरीन फैमिली, मतलब लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका नोबल गैस वाला भी इंट्रोड्यूस हो चुका है इसमें। तो फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन फैमिली की बात करते हैं, ठीक है।
देखिए इसका नाम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसका नाम तो आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। एस्टेटीन इज द न्यू नेम फॉर यू, द न्यू एलिमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक ऑफ दिस फ्लोरीन फैमिली। आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन एस्टेटीन का नाम हो सकता है कुछ लोग सुने हो, कुछ लोग नहीं सुने हो। जो लोग 11 की वीडियो जो देख रहे हैं, जो एकदम 11 में अभी पहुंचे हैं, हो सकता है वो ना सुने हो, लेकिन जो जेईई मेन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देख रहे हैं, तो उन लोग को ऑलरेडी ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो ये नाम हुआ किसका, ये नाम हुआ इधर का और उधर का, अभी बीच का बचा हुआ है, अभी बीच का बचा हुआ है। आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल के नीचे, वो सब भी अभी बचा हुआ है, जिसको अभी हम लोग बना के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर और इधर का काम हो गया, अब बीच में आते हैं। ठीक है, कैल्शियम के बाद आप लोग जानते हैं कौन सा एलिमेंट आता है, कैल्शियम के बाद एटॉमिक नंबर 20 के बाद 21 किसका आता है, एटॉमिक नंबर 20 इज फॉर स्कैंडियम। यहाँ शुरू होता है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम। अब इससे आगे बढ़ेंगे डी ब्लॉक में, स्कैंडियम के बाद डी ब्लॉक में बढ़ेंगे तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ट्रिक बता रहे हैं, अभी ट्रिक बता रहे हैं, पहले एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो सबसे बीचों बीच है। ठीक है, उसके बीच में ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम पहले एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। स्कैंडियम, Sc इज फॉर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक बार फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक भी मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग जहां पे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे वहां उस ब्लॉक में इस एलिमेंट के सिंबल, इनके नाम के साथ ट्रिक भी लिखना जरूरी है, इफ यू वांट टू रिमेंबर। ठीक है, तो स्कैंडियम, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम से। ठीक है, अब देखिए ट्रिक लिखना शुरू करिए। स्कैंडियम, सचिन SC है तो हम उसको सचिन मानिए, सचिन तेंदुलकर ST। ठीक है, यहाँ पे आया क्या SC, फिर यहाँ पे TI, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन। फिर भी FE, आयरन इज फॉर फिर भी कोई नहीं क्यों जाने, मेरी उंगली देखिएगा, उंगली देखेंगे तो समझ में आएगा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, फिर भी कोई नहीं क्यों जाने। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिंपल ट्रिक नोट करिए, उसको याद करिए, समझने की कोशिश करिए, रट्टा मारिए, वो आपके ऊपर है। समझ सकते हैं तो पहले समझिए। आई थिंक पहले बेस्ट ट्रिक तो यही है कि आप लोग समझिए, उस ट्रिक को समझिए। याद करने वाली बात तो सेकेंडरी होगी, लेकिन अगर उस ट्रिक को समझेंगे, एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो वो चीज इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब अभी बताएंगे डी ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन ये बीचों बीच जो है डी ब्लॉक होता है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो ये पहला सीरीज, उसका अभी दूसरा तीसरा बाकी है, तो देखते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट्रियम, वाई इज द सिंबल इट्रियम। ठीक है, इट्रियम यहाँ पे सिंबल है। इट्रियम की बात करते हैं, इसके बाद पूरा पहले एलिमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को ट्रिक प्लस उसका नाम, ठीक है, बताएंगे। तो पहले लेते हैं इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, फिर से एक बार, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, ये है क्या, ये व्हाट इट इज, इट इज द सेकंड सीरीज। इस ब्लॉक का सेकंड सीरीज है। अब इसको याद करने का ट्रिक, नाम भी लिख लिए होंगे, आई थिंक आपको नाम पता चल गया, नहीं पता चला तो 2 मिनट पीछे जाइएगा, 2 सेकंड पीछे जाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, रिवाइंड करिएगा, उसके बाद नाम सुनिएगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक की बात करते हैं। तो व्हाट इज ट्रिक, यार, स्टार्टिंग फ्रॉम वाई को हम लोग बोल रहे हैं यार, ओके, यार जरा निभाना, साथ निभाना वाला, साथिया, नॉट लाइक दैट, साथिया नहीं है यहाँ पे, तो साथ निभाना है, लेकिन साथ वर्ड हिडन है यहाँ पे, आप लोग को ऑटोमेटिकली उसको समझना है। ठीक है, यार जरा निभाना, मौत तक रूह रहे, व्हाट इज रूह, अंदर की रूह, आत्मा। ठीक है, मौत तक ही ना रहती है, उसके बाद तो भी आती है आत्मा, मतलब
इधर उधर, ठीक है। अपनी जो बॉडी में सोल है वो तो अपनी लाइफ टाइम देता है ना, उसके बाद हट जाता है, ठीक है। तो समझने के लिए इतना आप लोग समझ सकते हो यार बड़े बच्चों, ठीक है। यार जरा निभाना, इसको को रिलेट करिए, यार जरा निभाना मौत तक रू रहे, यार जरा निभाना मौत तक रू रहे। देखिए वर्ड देखिए और मेरे फिंगर्स को देखिए ना कहां पे पॉइंट कर रहे हैं। यार जरा निभाना मौत तक रू रहे, फिर आगे कूद जाना, कूद जाना इज फॉर ओनली कैडमियम, कूद जाना, ठीक है पूरा, क्योंकि सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाने के अकॉर्डिंग उसी के लिए, ठीक है। यार जरा निभाना मौत तक रू रहे, फिर आगे, एज इज फॉर आगे, कूद जाना, कूद जाना, कूद जाना, ठीक, फिर आगे कूद जाना। फिर से एक बार बता दे, चलिए। यार जरा निभाना मौत तक रू रहे, फिर आगे कूद जाना, ठीक है। सिंपल, नाम भी आपको पता चल गया, सिंबल भी पता चल गया, प्लस उसकी ट्रिक भी पता चल गई, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को लिखना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सीरीज पे, ठीक है। अब अपने अगले सीरीज पे आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथनम। ये शुरू होता है लैंथनम से, लैंथनम एल से शुरू होता है, ठीक है। लैंथनम आप लोग जानते हैं, नाम से सुने होंगे लैंथनम का, ठीक है। इसके बाद आता है, इसका देखिए एटॉमिक नंबर होता है 57, और इसके बाद आता है हाफनियम, इसके बाद आता है हाफनियम, इसके बाद आता है हाफनियम जिसका एटॉमिक नंबर है कितना 72, इसके बाद आता है 72, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ जाता है, कुछ कारण है जिसको भी हम बताएंगे, कुछ रीजन है जिसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बीच में कुछ एलिमेंट्स गायब है, वो कोई गायब नहीं है, वो है लेकिन कहीं और है, ठीक है, कहीं और है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये जो नीचे आप लोग देखते हैं यहाँ पे दो ब्लॉक बने रहते हैं, दो सीरीज बने रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, वहीं पे वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है ये बताएंगे, ठीक है। तो लैंथनम हो गया, हाफनियम हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज को कंप्लीट करते हैं। पहले लिख लें, ठीक है, ये नाम है इस पूरे सीरीज का। अब पढ़ते हैं इसको, La लैंथनम, HF is for hafnium, this is Ta टैंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। फिर से एक बार, लैंथनम, हाफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, ठीक है। बात समझ में, ट्रिक की बात करते हैं, जल्दी से ट्रिक देख लेते हैं। तो ला हफ्ता, लैंथनम से शुरू है, ला हफ्ता, हफ्ता इज व्हाट, हफ्ता इज व्हाट, लाइक मूवीज वगैरह में आप लोग देखे होंगे, हफ्ता मतलब जैसे कुछ गुंडे मवाली किसी शॉप पे जाते हैं, कहते हैं ला हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल मतलब दे आर आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन मनी, लाइक प्रोटेक्शन मनी होता है हफ्ता, ठीक है। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना मींस धमकी, धमकी दे रहा है, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे, वरना रे, रे इज फॉर लाइक इज्जत वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है, रे वगैरह करके बात कर रहा है, बे तबे करके बात कर रहा है, उस भाषा में समझिएगा, ठीक है। ट्रिक याद करना है आप लोग को, उस लाइन नहीं जाना, उस सेंटेंस नहीं जाना, उस व्यवहार को अपने अंदर नहीं उतारना है, आप लोग बस ट्रिक समझिए, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगी, कंसीडर योरसेल्फ एज अ स्त्रीलिंग, ठीक है। अपने आप को एक फीमेल कंसीडर करके पढ़िएगा, पिटवाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है, पिटवाऊंगी, अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में, ओसामा से इज इन जस्ट ऑस्मियम, ये जो ऑस्मियम है ये ओसामा से को अलग मत बोल दीजिएगा, अलग लाइन मत लिख दीजिएगा, ओस्मियम के बाद इरिडियम आता है, ये बात आप लोगों को याद दिमाग में रखनी है, ठीक है। ओसामा से इराक में पिटवाऊंगी, ठीक है। उसको वाव कौन पढ़ रहा है, पिटवाऊंगी, तो वो आप लोग को दिमाग में थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरा ट्रिक जरूरी नहीं है कि आप लोग हूबहू कॉपी करिए, पेस्ट करिए, याद करिए, रिमेंबर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपना भी ट्रिक यूज करिएगा। अगर हो तो, नहीं होगा तो लास्ट प्रायोरिटी पे मेरा ट्रिक रखिएगा अपने पास, ठीक है, तब आप लोग उसको याद कर सकेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई और इजी मेथड है याद करने का आपके पास, तो आप लोग यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन गो, ओके, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार, ऊपर वाला, नीचे वाला भी बाकी, ठीक है। नीचे वाला भी यहाँ पे दो ब्लॉक आप लोग देखेंगे, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो ब्लॉक बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ऐसे, इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 14 एलिमेंट्स होते हैं, हम काउंट नहीं किए हैं, एक रैंडम ऐसे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंथनम के बाद हाफनियम आया है 57 के बाद डायरेक्ट 72,
मतलब यहाँ से जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो लैंथनम के बाद आता है। तो इस ब्लॉक को, ये जो इस ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं, इस ब्लॉक में पहले ब्लॉक में पहले सीरीज में, यहाँ पे 2 सीरीज बना हुआ है ना, तो जो ऊपर वाले सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट्स। और जो नीचे वाली सीरीज में आते हैं, यहाँ देखिए एक और है एक्टिनाइड है, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है जैसे लैंथेनम है वैसे यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक और एलिमेंट है एक्टिनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89 तक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला एलिमेंट आता है लाइक रदरफोर्डियम, वो रदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, लास्ट सीरीज में मेन पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नए नए अभी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम अभी हो सकता है चेंज हो वगैरह वगैरह, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो तो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए उसको, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, लेकिन वो अभी डिस्कस हुआ है, रेडियो एक्टिव है, इस वजह से उसको लिखना ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इतने जो मैंने नाम लिखे हुए हैं इनको याद करना आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है ये डरने की बात नहीं है, ये मेन पीरियोडिक टेबल में होता नहीं है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम रख कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ये आप लोग को दिक्कत ना हो, यहाँ पे हम इस चीज को रख कर ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज को हम रख कर लेते हैं। तो ये सब बात हो गई, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग देख चुके हैं ये पूरे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की, उनको ट्रिक जान चुके हैं, ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मन करे तो अपना यूज करिएगा, आप लोग फ्री हैं उसके लिए। और फिर अब सब इन जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बहुत कारगर साबित हुआ, जिसको हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हेनरी मोजले ने दिया, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब पहले रख कर ले, रुक जाइए, अब इसके बाद देखिए इतने बात करें तो आप लोग को जो पीरियोडिक टेबल दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस सेंस में ऐसा कुछ दिखता है आप लोग को, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, वो मैंने वैसे ही बनाया था कि आप लोग को समझा सके कि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग पूरा बना के फिर बाद में रख कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, समझ गए ये बात, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए इतनी बात होगी। अब यहाँ पे एक्टिनियम की बात हो रही थी, एक्टिनियम के बाद डायरेक्ट 89 के बाद 104 आ जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स फिर गायब है, वो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स आते हैं सेकंड सीरीज, यहाँ पे आते हैं सेकंड सीरीज, ठीक है, कहाँ पे आते हैं सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब इसके बाद तो ये लैंथेनाइड्स है, लैंथेनॉइड्स है, और ये है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम याद करना बताएंगे। अब देखिए, अब कुछ बात हो जाए, कुछ बात हो जाए, जो एलिमेंट्स हैं उनको कुछ बात हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनको याद करना जरूरी नहीं है, जिनको याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ बात हो जाए, अब जैसे ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ऐसे चलता गया, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ ब्लॉक में डिवाइड है पीरियोडिक टेबल, वो क्यों डिवाइड है, किस बेसिस पे डिवाइड है, उसको बात कर लेते हैं। तो जो ये पहला दो ग्रुप होता है, दिस इज द फर्स्ट टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। इस एफ ब्लॉक को हम यहां से रख कर रहे हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। एफ ब्लॉक आई थिंक आप समझ गए, नहीं समझे तो पीछे देख देखिएगा, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है, क्यों एफ ब्लॉक है ये बता रहा है, ठीक है। अभी समझ जाएंगे आप लोग, सब समझ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहो, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो पहला ग्रुप है, तो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, इसको बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, देखिए किसी भी एलिमेंट को जिस भी ब्लॉक में रखा गया है, जिस भी एलिमेंट को जिस भी ब्लॉक में रखा गया है, वो उसी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, एज पर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई मीन टू से इज व्हाट, कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उसी पर्टिकुलर सबशेल में जाता है। जैसे एसपीडीएफ सबशेल है, ठीक है, तो अगर एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है उस एलिमेंट का, जैसे किसी भी एलिमेंट का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ से हम पहले ग्रुप से सोडियम को उठा रहे हैं, ठीक है, सोडियम को उठा रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। कहाँ पे गया है 11, वो कहाँ पे गया है 11वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस सबशेल में। तो एस सबशेल मतलब वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बात समझ में आई, बहुत सिंपल टेक्निक है। जिस एलिमेंट की बात करें उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, उसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। लाइक इट इज 1 एंड 2 हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि इन जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने सोडियम का किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप में, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पीरियड्स की बात नहीं कर रहा हूं,
दो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो अगर जिस भी एलिमेंट को उठा ले इसमें से और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा उसका लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, s सब शेल में आएगा। कहाँ आएगा, s सब शेल में आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो भी हम बताएंगे, पहले सब ब्लॉक डिस्कस कर ले उसके बाद, ठीक है। तो दिस इज s ब्लॉक एलिमेंट। अब यार 13 से लेके 18 तक, ठीक है। 13 ग्रुप मतलब बोरॉन फैमिली, जो वर्टिकल वाला है, बोरॉन फैमिली से वहां तक पूरा नोबल गैसेस तक, ठीक है। मतलब अब इस चीज को ग्रुप करते हैं, ये चीज आप समझ गए, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं मतलब यहाँ 13 से 18 की बात करते हैं, 13 से 18 ग्रुप की बात करते हैं। तो 13 से 18 ग्रुप 13 टू 18 इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? अगेन द सेम रीजन। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? द सेम रीजन अगेन, क्योंकि उन सब के लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? किसमें जाते हैं? पी सबशेल में जाते हैं, राइट। किसी को उठा लीजिए, आप उठा नाइट्रोजन उठा लीजिए, यहां से कोई नाइट्रोजन उठा लिया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब करिए 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 2 2 4 3 7। कहां पे आया लास्ट इलेक्ट्रॉन? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन भी तो यही है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन भी तो यही है, तो 2p में आया, मतलब p में आया, p मतलब p ब्लॉक। तो यहां से 13 से 18 तक इसको पूरे को क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हुआ s ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होता है p ब्लॉक एलिमेंट्स। s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में पूरा हिस्ट्री, बायोग्राफी, जियोलॉजी वगैरह इन दोनों ब्लॉक्स का आप लोग कहां पढ़ेंगे? क्लास 12th में, ठीक है। क्लास 12th में एस एंड पी ब्लॉक में पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। आई मीन टू से इज व्हाट कि बहुत डिटेल में हर चीजों को डिस्कस किया हुआ है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे बस बेसिक्स है, आप लोग को बेसिक्स देगा 11th में। और इस चैप्टर को मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को भी आप लोग कहां पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई मीन टू से बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है जो आप लोग पढ़ेंगे 11th में 12th में, ठीक है। तो बात समझ में आई? These two are s block elements and these are the p block elements. Why p block? Why s block? सिंपल रीजन है कि उसका लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? s ब्लॉक में जाता है। इसका कहां जाता है? इसका p ब्लॉक में जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी टोन में हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज को नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने जो बीचों बीच एलिमेंट बने हुए हैं उसकी बात करते हैं। बीचों बीच में आई मीन टू से इज व्हाट द ये सब स्कैंडियम से लेके जिंक तक और वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं? these are known as what? the d block elements. these are what? the d block elements। मतलब यहां से 3 से लेके कहां तक? 12 तक। 3 से लेके 12 तक ग्रुप 3 to 12 इनको क्या बोलते हैं? d block elements। एंड नोट करिएगा कि ये जो SPDF है, SPDF नाम जो हम ले रहे हैं वो सब स्मॉल लेटर्स के हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन द कैपिटल लेटर्स, कभी गलती से कैपिटल मत लिख दीजिएगा। दीस आर ऑल स्मॉल लेटर्स। SPDF जैसे KLMN कैपिटल लिखते हैं, वैसे हो सकता है दिमाग में आए तो SPDF को भी कैपिटल लिख दीजिए, बट दैट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर बता रहा हूं, दैट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। यू हैव टू राइट इन द स्मॉल लेटर्स SPD and F, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये D ब्लॉक, जो D है वो स्मॉल में लिखिएगा, स्मॉल लेटर, ठीक है। अब देखिए क्यों इनको डी ब्लॉक कहते हैं, फिर से रीजन नहीं देंगे। डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी सबशेल में जाता है। कहां जाता है? डी सबशेल में। इनका लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? डी सबशेल में जाता है, ठीक है। तो अब एक एलिमेंट स्कैंडियम है, जनरल एटॉमिक नंबर 21 हम लोग उठा लेते हैं स्कैंडियम। इसका करके देखते हैं, ठीक है। स्कैंडियम करके देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना बना? 2 2 4 6 10 2 12 18। फिर आता है क्या? 4s2 3d1। अब देखिए काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21, ठीक है। तो लास्ट कहां पे आया है? ये d में आया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में आया है, ठीक है। d सबशेल में आया है, यहां 4s में पैलेटिनेट चले वो एक पहले, ठीक है, उसमें आया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया d सबशेल में, दैट इज व्हाई दीस ऑल एलिमेंट्स, आई मीन टू से स्पेशली द स्कैंडियम एंड representing the all d block elements getting their valence shell electron in the d
सबशेल। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं चीजों को, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें जो भी हम यहाँ पे बनाए थे, वहां पे क्यों एफ ब्लॉक कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से देखा गया कि लैंथरम के बाद जो अगला क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, दैट इज एटॉमिक नंबर 58, सीरियम जिसको बोलते हैं। सीरियम इज द मेंबर ऑफ डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सीरियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? एफ सबशेल में जाता है, एफ सबशेल में। और यहाँ से लगातार एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 तक कहाँ जाते हैं? सब कहाँ जाते हैं? सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफ सबशेल में। इसी वजह से इन लोगों को बोला जाता है क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया एसपीडीएफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर से एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, this is p block, this is d block and this is what, यहाँ पे जो था जो भी बनाए थे दो कॉलम, lanthanide septenoids, and that is what the f block elements। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब कुछ और नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पहले दो ग्रुप है मतलब s block और p block को एज अ जनरल फॉर्म में, एज अ कंबाइंड फॉर्म में कुछ कहते हैं। ठीक है, s block elements यहाँ लिख रहा है s and p block elements, p block elements को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म में क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। और एक और चीज हम बता दें, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, इस चीज को भी आप लोग डिटेल में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी वगैरह 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 से इस दोनों ब्लॉक का पूरा डिटेल्स आप लोग कहाँ मिलेगा? क्लास 12 के केमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, बहुत, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस, फैक्टर्स, ठीक है, बहुत चीजें हैं, बहुत वेरिएशन, बहुत वाइड रेंज है जिसका डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का और एस और पी ब्लॉक का। आई मीन टू से एस एंड पी ब्लॉक में आप लोग को अलग चैप्टर मिलेगा। ठीक है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में अलग चैप्टर मिलेगा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से क्लास 12 में, और डी एंड एफ ब्लॉक के नाम से अलग चैप्टर मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 में, जो आप लोग को पढ़ना है। बहुत मजेदार चैप्टर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिक्स दी जा रही है आपको कि आप लोग वहां पे जाएं तो ये चीज आपको एकदम नए नहीं ना लगे, थोड़ा बहुत आप लोग उसके बारे में जानते हो तो कहाँ पे जानेंगे? यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक को ओवरऑल क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एस और पी दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक को भी यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, मतलब ये पूरा बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन नाम याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ये डी ब्लॉक के लिए, ये डी ब्लॉक के लिए, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, डी ब्लॉक के लिए नाम है, ये दोनों एस ब्लॉक के लिए नाम है, ये एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के लिए जो यहाँ पे हम लिखे थे, एफ ब्लॉक के लिए एलिमेंट्स क्या है? एफ ब्लॉक के लिए जो एलिमेंट्स हैं, आई मीन टू से उनका जो नाम है दैट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे रब करके, यहाँ पे रब करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कैसे इन लोगों को अरेंज किया गया है। अरेंज किया गया मतलब एक ग्रुप में रखा गया है, तो आई मीन टू से उनकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी तभी तो रखा गया है। ठीक है, इसी बेसिस पे तो पीरियोडिक टेबल बना है। मेंडलीव वाला हटा था, हेनरी मोजले ने एक नया कांसेप्ट लिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हम लोग के सामने प्रपोज किया था। सो कुछ टॉपिक्स तो हैं, कुछ बेसिक्स तो हैं जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स उसमें रखा गया। ठीक है, उसमें मतलब कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, तो सिमिलैरिटीज, सबसे पहले सिमिलैरिटीज क्या है सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पहला ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो इन सब के क्या क्या सिमिलैरिटीज है? सबसे पहले तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इन सब का देखिए ऊपर जो ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप मतलब 1, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझिएगा, ये जो पहला ग्रुप है इन सबके जितने भी एलिमेंट्स इसमें देख रहे हैं आप लोग, जिसका मैंने अभी नाम दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे? वो मतलब लास्ट शेल में, मतलब बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आई मीन टू से दिस। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले ग्रुप के, वहाँ के सब एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएंगे, ये बात तो ठीक है। और जो लास्ट शेल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सोडियम का
देखे थे तो क्या आया था, सोडियम का देखे थे तो क्या आया था। इस चीज को रख करके हम लिखते हैं यहाँ पे समझाने के लिए हम लोग को, ठीक है, समझाने के लिए सोडियम और लिथियम को ले लेते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका क्या आएगा 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1, इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, देख रहे हैं 1s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया है, एस ऑप्शन में आया है, और लास्ट इसका क्या है, इसका 2s, उसको क्या है 3s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1, इसमें कितने हैं 1, ठीक है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है, वैलेंसी समझ रहे हैं ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कितने अलग एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है उसको बोलते हैं क्या, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हुई 1 और इसकी भी वैलेंसी हुई 1, ओवरऑल इन सब एलिमेंट्स से ग्रुप 1 की सब एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी हुई 1, ऐसे ही ग्रुप 1 याद रखिएगा, ट्रिक क्या, ग्रुप 1 मतलब वैलेंसी 1, ग्रुप 2 मतलब वैलेंसी 2, ठीक है, अब ग्रुप 3 यहां से, ये डी ब्लॉक पूरा अलग चीज है, ठीक है, डी ब्लॉक अलग चीज है, इसमें डी ब्लॉक का डी सबसेट का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो इस वजह से इसको अलग से पढ़ते हैं। इसके बाद 2 के बाद आप लोग 3 मानेंगे इसको थर्ड ग्रुप, ठीक है, सीधे आके बोरॉन फैमिली में, sp रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसको एक साथ पढ़ते हैं, तो s तो हो गया, अब p पे आते हैं, तो बोरॉन फैमिली शुरू है, ठीक है, जिसको मानेंगे आप 3, 10 में से 13 में से 10 माइनस कर दीजिए, ये मतलब थर्ड है, ठीक है, थर्ड है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी कितना है 3 है, कितना है 3 है, ठीक है, किसी का भी उठाएंगे वैलेंसी 3 मतलब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन फैमिली में ग्रुप 14 में फोर्थ ग्रुप मान लीजिए इसको, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे इसमें, मतलब कितने मतलब वैलेंसी होगी इसकी 4 होगी, क्यों, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वैसे इसकी बात करें तो वैलेंसी निकालना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वैलेंसी हम लोग निकालते कैसे हैं, वैलेंसी निकालने का टेक्निक क्या होता है, अगर वैलेंस शेल 1 2 3 4 है, वैलेंस शेल में जो वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 है, अगर 1 2 3 4 है, देन द सेम विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, अगर 1 2 3 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो वही उसकी क्या होगी वैलेंसी भी होगी, वही उसकी वैलेंसी भी होगी, लेकिन अगर 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जैसे बात करें 1s2 2s2 2p6 2p4 होते हैं, ठीक है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 सही है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 इसका 8, ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल देखिए, अब यहाँ पे 2 और 2 वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, फिर सब शेल की बात नहीं करें, याद रखिएगा वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये 2s2 भी एक शेल के एलिमेंट है, ठीक है, तो ये k अगर l के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, k और l के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, k और l के फॉर्म में लिखेंगे 2 और 6 आएगा, 2 और 6 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, शेल आई एम टॉकिंग अबाउट शेल नॉट सबशेल, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अगर मान लीजिए वही हम कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होते हैं, आई मीन उससे 5 6 7 8 होते हैं, तो क्या होता है 5 6 7 8 में हम उसको 8 माइनस दैट वैलेंस शेल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 वैलेंसी थोड़ी ना होती है, उसको 8 माइनस 6 कर देते हैं, 8 माइनस 6 है टू से इसको 8 में से माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 वैलेंसी इज कमिंग 2, वैलेंसी इज कमिंग 2, यहाँ लिख दे रहे हैं 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, इन जनरल क्या होता है 8 माइनस n, अगर इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 6 7 8 हो, तो 8 माइनस n, वेयर n इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, वैसे वैलेंस निकालना है, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 3 4, फिर इसकी 5 आता है, 5 मतलब इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब देखिए, तो इतनी बात हो गई, ठीक, समझ में आ गया है, तो इतनी बात हो गई, अब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक का अलग अलग कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो उसको समझ लेते हैं, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एक करके सबको, सबसे पहले S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल मतलब S ब्लॉक के लिए, सब S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल है, मतलब इतने होंगे
ऐसा कुछ ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, NS1 क्या NS1 n क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, शेल का वैल्यू है, ठीक है, किस शेल में है। जैसे यहाँ पे शेल की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, मतलब शेल नंबर ऑफ शेल यहाँ क्या होता है, अभी पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल बदलते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो एलिमेंट उठा ले, सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम उठा ले रहे हैं, लिथियम की बात करें तो देखिए इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए लिथियम क्या है 1s2 2s1 एटॉमिक नंबर 3 है। सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11, फिर से वही 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए वैलेंसी तो एक है, बात समझ में आ रही है। 1s1 के बाद 3s1, ठीक है, मतलब लिथियम में कितना है 2s1, उसके बाद 3s1, ठीक है, मतलब उसके बाद क्या आएगा 4s1, फिर 5s1 6s1, मतलब 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। 1 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है s ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये ठीक है, बात समझ में, NS1 और 2 एलिमेंट, ठीक है। अब आते हैं p ब्लॉक एलिमेंट पे। p ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। p ब्लॉक एलिमेंट्स का, p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पे इसका होता है NS2 NP126, मतलब p ब्लॉक है तो लास्ट शेल तो इसी में जाएगा ना, ठीक है, इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, p ब्लॉक में जाएगा। और NS में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एलिमेंट्स को उठाइए, उसका करके देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक यही आएगा, आई थिंक क्या पूरा श्योर है यही ट्रेंड है इसका, NS2 NP126, बात समझ में आ रही है, NS2 NP126, ठीक है। ऐसे d ब्लॉक का भी होता है, f ब्लॉक का भी होता है। d ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। d ब्लॉक नहीं, d ब्लॉक कितने जगह स्पेस है, चलिए d ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, d ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, n-1 d, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है d ब्लॉक का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख दे रहा है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है क्या था, n-1 d 1 to 10 1 to 10 1 से 10 और NS1 तक, ठीक है। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक मतलब n-1 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यहाँ पे n होगा, I mean to say अगर n यहाँ पे 4 होगा तो n-1 क्या होगा, 4 - 1 3, जैसे यहाँ पे n क्या है, मान लीजिए 4 है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। तो n कितना है, ns मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे d कितना होगा, n-1 मतलब 4 - 1, क्या है 4 - 1 मतलब 3d, 4 - 1 is 3, dd मान लीजिए 5, ठीक है। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा किसका, d ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। d ब्लॉक एलिमेंट को समझ गए, p ब्लॉक एलिमेंट को समझ गए, s ब्लॉक एलिमेंट को समझ गए। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डिटेल में मैंने फिर आप उसका 12th पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। आपको तो ऐसे जनरल फॉर्म में जानना है, आप लोग एज एलिमेंट उठा के देख सकते हैं, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट बना रहे हैं, हम न्यूमेरिकल पार्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट पहले जानना है। कंसेप्ट जानेंगे तभी तो उस चीज पे आगे काम करेंगे, थ्योरीज लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो f ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, SPDF हो गया। f ब्लॉक की बात करते हैं तो f ब्लॉक का होता है n-2 f 1 से 14, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। n-2 हो गया, n-1 d 1 से 2 ns2, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ns2, समझ रहे हैं बात, ठीक है। d मतलब यहाँ पे 0 या 1 भी होता है, यहाँ पे समझ लीजिए जैसे 0 या 1 2, 0 से 2 मान लीजिए, 0 से 1 मान लीजिए, 0 या 1 होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म में गलती हुई वहां पर, ठीक है। n-2 f 1 से 14 मतलब f में 14 एलिमेंट्स, f मतलब f सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकते होते हैं, कितने हो सकते हैं उसमें, 14, 7 2 14, ठीक है। n-1 d और ns2, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, s के लिए जो n की वैल्यू होगी उससे एक कम वैल्यू d के लिए होगी, उससे एक कम वैल्यू f के लिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर 6x मान लीजिए 6s2 है, 6s2 है, ठीक, 6s2 है, यहाँ पे लिख देना थोड़ा ऊपर साइड, ठीक है, 6s2 है, मान लीजिए 6s2 है, तो n-1 d मतलब 6 - 1 मतलब कितना हो गया 5d हो गया। और यहाँ पे n-2 है, n कितना था 6, n-2 मतलब 6 - 2 मतलब 4 है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो
तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके का, मतलब ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का हो सकता है। तो 4 है, 5d 6x, मतलब 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, सबसे ज्यादा उससे कम सबसे कम, सबसे ज्यादा उससे कम सबसे कम, ठीक है। इस फॉर्म में होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ s p d and f ब्लॉक जनरल फॉर्म में, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी और भी बातें करनी है लेकिन वीडियो हो रहा है लंबा, ठीक है। अभी और भी बात करनी है इस टॉपिक पे, जो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल समझ में आया, एलिमेंट समझ में आया, ट्रिक समझ में आया। आई थिंक आप लोग पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। ट्रिक प्रैक्टिस करिए, बार बार पीरियोडिक टेबल बना के प्रैक्टिस करिए, जरूरी है ये चीज, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग अगले वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।